Assalamu alaikum and welcome to my this video। जी आज हम बात करेंगे ट्रम्प पुशेस अहेड विद टैरिफ्स स्पार्किंग ग्लोबल ट्रेड फियर्स। अमेरिकी टैरिफ क्यों लगाए जा रहे हैं और इसकी क्या लॉजिक क्या है, और अगर फ्री ट्रेड थी दुनिया में, फ्री ट्रेड तो नहीं थी ओबियसली, टैरिफ कुछ परसेंटेजेस थी पहले भी, वो इंक्रीज हो जाएंगी अप टू सर्टेन परसेंट, वो भी हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो ये टैरिफ किसके ऊपर लगाने जा रहे हैं जी? अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको एंड चाइना, थ्री ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना जी? एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड एज वेल। जो कनाडा की जीडीपी है वो तकरीबन ओवर 2.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है जी। और मेक्सिको इज नॉट फार बिहाइंड, उसकी जीडीपी है 1.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और चाइना आपको पता है इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बिहाइंड यूएसए। तो उसके पीछे रीजन जो हैं, लॉजिक्स क्या है ट्रम्प की टैरिफ लगाने की, वो है कि जी अमेरिका का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अमेरिका ब्लेम कर रहा है कि जी जो कनाडा और मेक्सिको है ना, दे आर फेलिंग टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल माइग्रेंट्स। और एक ड्रग है फेंटेनल, ड्रग नशा, एक ड्रग तो आती है ना मेडिसिन जो आप लेते हैं, ये ड्रग है जो नशा है ना, दुनिया नशा बड़ा करती है अमेरिका में। और वो नशा कौन कौन सा है? वो नशा है ओपियम का, वो नशा है हीरोइन का एंड मोर्फिन। वो जो हमारे पता है आपको, यहाँ पे एशियन कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यहाँ पे उनको, हम उनको अपना देसी ज़ुबान में कहते हैं चरस, गांजा, भंग और हशीश। बट ये जो फेंटेनल है ना, ये इज़ मोर पावरफुल, उससे भी ताकतवर नशा है जो कि अमेरिका में हो रहा है। और इसकी नशा तो हो रहा है, तो इसकी इस नशे की वजह से, फेंटेनल के नशे की वजह से वहाँ पे लाखों लोगों की मौत हुई हैं। जब भी कोई नशा ओवरडोज हो जाता है या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ओवरडोजेज़ जो इस नशे की है, वो आपको पता है बड़ा एक रिस्की काम है, और उससे आपकी डेथ हो जाती है। नशे करते क्या हैं सारे जो मैंने अभी आपको बताए हैं? ओपियम, हेरोइन, मॉर्फिन, चरस, गांजा, भंग और हशीश। ये अफेक्ट करते हैं आपके माइंड को, आपके माइंड को अफेक्ट करते हैं, और जो इमोशंस होते हैं आपके, उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है जी? तो एक साइकोट्रोपिक इफेक्ट जो है इनका, के कैपेबल ऑफ अफेक्टिंग द माइंड एंड इमोशंस। उसके इन नशों की वजह से आपको फिर आइडिया नहीं होता कि क्या करना है। तो ये रीजंस बता के, ये लॉजिक बता के उसके वो टैरिफ लगाने जा रहा है जी अमेरिका। कनाडा के ऊपर वो कह रहे हैं जी, कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25% टैरिफ लगाए जाएंगे। कनाडा एंड मेक्सिको तकरीबन 500 बिलियन टू 700 बिलियन की रेंज में एक्सपोर्ट करते हैं टू अमेरिका। तो अमेरिका की इंपोर्ट उनके साथ इतनी है। तो ये जब माल इंपोर्ट होगा अमेरिका में, इंपोर्ट, तो इस इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ लगा के तकरीबन 25% टैरिफ लगा देंगे कनाडा और मेक्सिको की इंपोर्ट्स के ऊपर। और चाइना की इंपोर्ट के ऊपर लगाएंगे जी 10%। इससे होगा क्या? इससे होगा कि ये अगर लग जाते हैं टैरिफ, तो जो अमेरिका में एक इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन विल राइज। और आपको पता है जी ट्रम्प कह रहा है जी मैं कॉर्पोरेट टैक्स भी कम करूँगा, तो उससे भी इन्फ्लेशन आएगी, वो भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ाएंगे। इसीलिए जो जेरेम पावल है, उसने इंटरेस्ट रेट्स कम नहीं किए। ही इज़ अनसर्टेन ओवर दीज पॉलिसीज ऑफ ट्रम्प, जिसमें ये जो टैरिफ्स वाली बात है और माइग्रेंट, इलीगल माइग्रेंट की है, उसको आइडिया नहीं कि इन सारी पॉलिसीज, इन एक्शंस के बाद उसका रिएक्शन क्या आएगा इकोनॉमी के ऊपर। इसलिए ही वांट्स टू मेक श्योर कि वो एक डाटा ड्रिवन फिगर्स के ऊपर जाएगा कि ये अगर पॉलिसीज अब आज 1 फरवरी है, आज ये अगर लग जाती हैं, तो इसका इम्पैक्ट देखेगा। देन ही विल डिसाइड कि इंटरेस्ट रेट्स कम करने हैं कि नहीं करने हैं, इन्फ्लेशन का कितना इम्पैक्ट आया उसके ऊपर। और ये सारी इतनी पावर है क्यों अमेरिका की कि वो कह रहे हैं कि जी मैं टैरिफ लगा दूंगा? वाई? अब जो दुनिया है इसके साथ निगोशिएशन टेबल पे आ रही,
जो थ्रेट्स कई जगह से थ्रेट्स भी आ रही हैं रेसिप्रोकल के जी, वो भी आपको टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगा देंगे। और ये जो ट्रेड वार है ये सारी की सारी पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन फिर बढ़ जाएगी अगर टैरिफ्स लगेंगे हर साइड से। तो जो अमेरिका की डोमिनेंस है दुनिया के ऊपर, वो डोमिनेंस क्या है? वो डोमिनेंस है उसकी इकोनॉमी। जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो दुनिया की तकरीबन 27% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी है। सारी दुनिया एक साइड पे, अकेले अमेरिका की जो इकोनॉमी है दैट इज 27% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। आप कह सकते हैं कि वन थर्ड, दुनिया का वन थर्ड, टू थर्ड, दो टू थर्ड लेता रह गया। 30% अगर आप कह रहे हैं, वन थर्ड दुनिया की इकोनॉमी का बादशाह है अगर अमेरिका, तो वो इसीलिए रूल कर रहा है कि वही इकोनॉमिक जाइंट। अब हम आपके साथ अगर थोड़ा सा डाटा शेयर कर सकें, ये आपके लिए हेल्प रहेगी। एक वर्ल्ड इकोनॉमी का आपको आइडिया हो जाएगा, जो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं या जो मैनेजर्स हैं, उनके लिए अपनी जो डिस्कशंस हैं विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जब बैठते हैं, इन फिगर्स का जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उनकी वो बड़ी अच्छी ग्रिप होती है। बट जो फाइनेंस मैनेजर है उसकी ग्रिप इन चीज़ों पे नहीं होती, क्योंकि वो स्टडी नहीं करता। जब स्टडी नहीं करता, जो वो उसका जो ओनर है या जो सेठ डिस्कस करना चाहता है उसके साथ चीज़ें, उसको हर हिस्ट्री पढ़ी होती है उसने। एक कामयाब इंसान जो है उसके पीछे नॉलेज है। नॉलेज इज पावर। ये नहीं कि उसके पास पैसा है। पावर आती है नॉलेज के साथ, उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है। और जो इकोनॉमिक और फाइनेंस मैनेजर है, ये जो भी बंदे काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो इकोनॉमी उनकी उतनी नहीं होती। तो इट विल हेल्प यू आउट। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, मुझे पूरे 10 साल का एक डिकेड का मैंने कंपैरिजन किया है, 2014 से 2024 में। यूएस की जो जीडीपी थी ना, वो दैट इज 17.6 ट्रिलियन US डॉलर्स, और वो अब 2024 में 27.9 ट्रिलियन डॉलर्स हो गई है। उसकी ग्रोथ जो है तकरीबन 60% ग्रोथ है ओवर दीज ईयर्स। इसी तरह जो डेट था अमेरिका का, वो हम जो अमेरिका की मुश्किलात हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो अमेरिका फंसा कहाँ पे हुआ है अब। अमेरिका इज इन अ डेट ट्रैप। जब 2014 की हम बात करते हैं, उसकी जो जीडीपी और डेट था ना, वो तकरीबन एट पार था, 100% जीडीपी का था। अभी जो डेट है दैट इज 36.3 ट्रिलियन। मतलब कि जीडीपी में इजाफा हुआ है 60%, पर जो डेट का ग्रोथ है वो 104% है। उसकी वजह से उसको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है इस डेट के ऊपर, तकरीबन वो 1 ट्रिलियन US डॉलर है। 1 ट्रिलियन US डॉलर्स, तो वो एक इतनी हैवी, जब इकोनॉमी को वो 1 ट्रिलियन डॉलर, आपको पता है जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो उनका इतना जीडीपी नहीं जितना उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है। हमारी जीडीपी की अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान की, तो वी आर जस्ट 400 बिलियन US डॉलर्स इकोनॉमी है। और अमेरिका सिर्फ जो इंटरेस्ट पे कर रहा है दैट इज 1 ट्रिलियन US डॉलर्स। और दुनिया की इकोनॉमीज भी कोई, आप 5-6 मुल्क छोड़ दें, जीडीपी नहीं है दुनिया की, इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है किसी मुल्क की जितना वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। उसकी जो डोमिनेंस है वो इसी वजह से है। अब हम वही ये, तो ये जो डोमिनेंस है अमेरिका की दुनिया के ऊपर, ये कंटिन्यू होने जा रही है कि नहीं जा रही, उसको काफ़ी चैलेंजेस दरपेश हैं। और ये आपको पता है, अमेरिका में बेस्ट माइंड है, दे आर बेस्ट माइंड। दुनिया अगर जिस तरह इलोन मस्क है, जो बेस्ट माइंड पूरी दुनिया के हैं, वहाँ के वो ब्रेन ड्रेन होकर हर मुल्क से अमेरिका पहुँच जाते हैं। तो अमेरिका में एक इनोवेशंस का एक जो सैलाब है, और जो एक उनकी इनोवेशंस हैं पूरी दुनिया के लिए, वो उसको लीड कर रही हैं। तो अब अमेरिका, आपको पता है, 50 साल आगे सोचता है। ये जो ट्रेड वार वो शुरू करना चाह रहा है, उसके पीछे मोटिव्स क्या हैं उसके, अभी उसको फील हो रही है जो फियर, कि ये डोमिनेंस है जो है उसकी, वो कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। वो इसमें एक सबसे बड़ी रीज़न है ब्रिक्स। ब्रिक्स नेशन कंट्रीज जो हैं, वो भी हर्ट कर रहे हैं टू अमेरिका, के डी डॉलराइजेशन करना चाह रहे हैं। और डॉलर्स की इतनी पावर क्यों है? डॉलर की इतनी पावर इसलिए है कि जी, ये जो गोल्ड एंड ऑयल है ना, दैट आर प्राइस्ड इन यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी। ऑयल जो है वो यूएस डॉलर में जब ट्रेड होगा, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, देर इज नो इकोनॉमी विदाउट ऑयल। तो वो डॉलर में ट्रेड होता है, उसको कहते हैं पेट्रो डॉलर्स। पेट्रो डॉलर्स इकोनॉमी जो है वो लीड कर रहा है अमेरिका, इसलिए उसकी डोमिनेंस है। तो वो इसको कंट्रोल करता है। तो वो डॉलर्स में जब ट्रेड होगा, तो डॉलर की पावर और स्ट्रेंथ वो इसलिए है कि वो एक तो ऑयल उसमें ट्रेड हो रहा है। अब जो ब्रिक्स नेशन जो कह रही हैं कि जी हम ब्रिक्स करेंसी लेके आएंगे, तो ये जो है वो भी थोड़ा सा फियर है।
अगर आप कंपैरिजन करें कि ब्रिक्स नेशन जो हैं G7 कंट्रीज़ के साथ, G7 कंट्रीज़ में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए, दीज आर G7 कंट्रीज़। तो अगर आप ब्रिक्स का कंपैरिजन करेंगे इनके साथ, तो ब्रिक्स आर वेरी पावरफुल नेशंस। ब्रिक्स की जो जीडीपी है दुनिया का 41% है और G7 की 30% है। और पॉपुलेशन जो ब्रिक्स नेशंस की है दैट इज 40%। और G7 में सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन दुनिया की है। अच्छा, ब्रिक्स नेशन की ग्रोथ जो है दैट इज 4% ऑफ द जीडीपी और यहाँ पे सिर्फ 1% है G7 कंट्रीज की। तो ये जो सारे के सारा एक पूरा मैंने आपको होलिस्टिक व्यू या पैरामाउंट व्यू आपको दिया है कि ताकि को आपको आइडिया हो जाए कि ये जो टैरिफ्स हैं और इनके पीछे मोटिव जो हैं अमेरिका के, और ये जो ट्रेड वॉर है इट विल लीड टू रिसेशन। और इसके ऊपर जो निगोशिएशंस हैं ग्रैंड वो बार्गेन जो करना चाह रहा है ट्रम्प, लेट्स सी कि वो उसके ऊपर आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और ये विल अफेक्ट एवरी कंट्री कि अगर चाहे ये कनाडा और मैक्सिको मसला नहीं है, वी आर ग्लोबल इकोनॉमी और इंटरलिंक चीज़ें हैं। दुनिया की रिमिटेंसीज आती हैं पूरी दुनिया में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, आपको पता है हर मुल्क में रिमिटेंसीज आ रही हैं, यूएसए, कनाडा और G7 कंट्रीज से, और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी ये हिट करता है। तो चाइना भी दुनिया में सप्लायर है हर चीज़ का। अगर ये इंपोर्ट्स वहाँ पे रुक जाती हैं तो कहाँ पे डंप होंगी, और जहाँ पे डंप होंगी वहाँ की इकोनॉमीज़ का क्या हाल होगा। तो ये सारे मामला इकोनॉमी के, वर्ल्ड इकोनॉमी के हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। आई एम श्योर यू वुड लाइक इट। और अगर आप इसको लाइक करेंगे तो प्लीज़ कमेंट्स करें, शेयर करें। कहीं पे मज़ीद हमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंशाल्लाह मज़ीद हम आपके साथ इम्प्रूवमेंट और एंड वी विल डिस्कस अपॉन दिस लाइक सब्जेक्ट्स। थैंक यू सो मच for watching my videos and have a nice weekend.